एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, पूरा पेपर और सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि सेट ए से लेके तो सेट ई तक सेट पेपर बताऊंगा। आप सभी बच्चों को इन 4 से 5 सेट पेपर को जरूर पढ़ना है। मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं 101% प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसे बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बांगर करेक्ट ध्यान रखना है। जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जो पेपर बता रहा हूँ ये पेपर है जो कि परीक्षा में आएगा। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा था? तो ये मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पर आपको मार्टिन लूथर लिखना है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बेल्जियम की राजधानी है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। तो यहाँ पर आपको ब्रुसेल्स लिखना है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद का जो मापन होता है केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा केंद्रीय सरकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के सामने। छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजाति निवास करती है। तो इसमें आपको लिखना है मुंडा और संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति? लिखना है मुंडा और संथाल। जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। तो सबसे सस्ता लिखना है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में आई थी। तो ये कौन से वर्ष में आती है? 1929। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा। भारत के वित्त मंत्री थे तो कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है अंबेडकर। मधुमक्खी पालन में आता है। तो मधुमक्खी जो पालन आता है कृषि में आता है। ठीक है, तो कृषि लिखना है। तो ये क्वेश्चन थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है। देखिएगा सत्य वाले। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ। प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 01 के नाम से जाना जाता है। ये सत्य होगा। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। ये गलत होगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। ये सत्य है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। लोकतंत्र को सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। ये सत्य है। तो ये आप क्या करेंगे? अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें। ये आपकी जोड़ी। रबर, तो रबर उत्पादक राज्य में आपको मिलाना रहेगा केरल। ऑल इंडिया लिमिटेड में हो जाएगा संयुक्त उद्योग। ठीक है, तो कृत्रिम पत्थर में आपको मिलाना रहेगा चेन्नई से। क्रिस्टोफर कोलंबस में मिलाना रहेगा अमेरिका की खोज इन्होंने की। स्पिनिंग जेनी ऊन कटाई की मशीन। गोस्वामी तुलसीदास में मिलाना है रामचरितमानस। ठीक है, तो ये जोड़ी यहाँ कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट लेकर याद करें। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले क्वेश्चन हैं। साइमन कमीशन क्या है? तो काला कानून। तो यहाँ पर आपको शॉर्टली आंसर लिख देना है, कोई नंबर नहीं काटेगा। काला कानून। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को क्या कहते हैं? तो बोला जाता है प्राच्य देश। राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। शपथ पत्र क्या है? तो लिखना रहेगा लिखित रूप में दी गई तथ्यात्मक घोषणा को शपथ पत्र कहते हैं। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है? तो रोजा पार्क्स। क्या लिखना है? रोजा पार्क्स, ये आपको लिखना है। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो लिखना है 3 क्षेत्रों में। तो 3 क्षेत्र करेक्ट करना है। सभी बच्चों को मेरे द्वारा ये जो IMP क्वेश्चन बताए गए हैं, इनके आंसर जो 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको मैं लाइव बताऊंगा लाइव क्लास में। तो लाइव क्लास में सभी बच्चों को जरूर जुड़ना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।